देखिए, ऐसा लगने लगा है तमाम खबरों से कि पूरी दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए हैं। जी हां, 24 घंटे में इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तो उसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इजराइल ने 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। ये एयर स्ट्राइक की है। राजधानी तेहरान में कई स्थानों पर धमाके की आवाजें भी सुनी गई। इजरायली विमानों ने इस्फहान और फोल्डो इलाके में ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले शुक्रवार को 200 ड्रोन और फाइटर जेट्स के जरिए इजराइल ने ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर भी अटैक किया था। इसमें 104 लोग मारे गए और 376 घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और टॉप मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर शामिल हैं। इजराइल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का भी दावा किया है। तो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। हमले में करीब 200 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इजराइल के हमले से तेहरान की कई इमारतों और एयरपोर्ट्स को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान के 20 से अधिक आला अधिकारी मारे गए हैं। ये खबर सामने आई, जिसमें 3 टॉप कमांडर हैं, 2 परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल ने मार दिए हैं। हुसैन सलामी, कमांडर इन चीफ IRGC, तो जिन लोगों की मौत हुई है, भारी नुकसान हुआ है, उनकी ये पूरी तस्वीर आपके सामने। मोहम्मद वाघेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ईरान सशस्त्र बल, डॉक्टर फरदून अब्बासी, परमाणु वैज्ञानिक, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं। ये वो टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक हैं जिनकी इस हमले में मौत हो गई है। तो इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और पलटवार करते हुए 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान ने तेल अवीव में बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें उसने एक परमाणु रिसर्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को भी ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन दागे थे। हालांकि इजरायली सेना IDF ने यह दावा किया है कि उन्होंने सभी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल के कई शहरों को तबाह करने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इजराइल में कम से कम 63 लोग घायल हो गए हैं। तो ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक किया गया। कई ड्रोन्स के साथ एक साथ हमला बोला गया। तो वहीं इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि जो तमाम ड्रोन्स थे उनको मार गिराया गया है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है, कुछ नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं इजराइल से भी सामने। ऐसे में लगभग 63 से ज्यादा लोग जो हैं यहां पर घायल बताए जा रहे हैं इस ईरान की जवाबी कार्रवाई में। परमाणु रिसर्च सेंटर को भी तबाह करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। तो ईरान और इजराइल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो युद्ध है, ये जो लगातार एक दूसरे पर कार्रवाई का दौर है, वो और तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया और अब इजरायली सेना ने यह बड़ा दावा किया है कि जो भी ड्रोन्स यहां तक आए उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनको मार गिराने का कार्य किया गया। तेल अवीव के ऊपर ये जो ड्रोन है उनको इंटरसेप्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है इजराइल की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल में जो ड्रोन अटैक हुआ उससे काफी नुकसान इजराइल को हुआ है। 63 लोग लगभग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल के द्वारा भी ईरान पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी है। वहीं इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। यरूशलेम पर भी ड्रोन से हुए हैं अटैक। इजरायली सेना का ड्रोन नष्ट करने का यह बड़ा दावा भी सामने आया है। IDF की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जो ड्रोन अटैक है उसको नाकाम कर दिया गया। इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमले लगातार जारी है। इजराइल पर भी अब जो कार्रवाई है वो ईरान की तरफ से हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा हमला कर रहे हैं। तो वहीं यरूशलेम पर भी ड्रोन से हमले हुए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जो ड्रोन से हमले हुए थे, जो ड्रोन यहां भेजे गए थे, उनको नष्ट कर दिया गया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके इस्तेमाल के बाद इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया और उन्हें नष्ट करने का कार्य किया गया। इजरायली सेना ने यह दावा किया। साथ ही इजराइल ने दुनिया को एक बड़ी जानकारी दी है। ईरान पर हमले की यह जानकारी दी गई है। IDF ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है इस पूरे ऑपरेशन को।
ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का दावा इजरायल की तरफ से किया गया और इस हमले का जो ऑपरेशन पूरा चलाया गया है उस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इजरायल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। ईरान पर हमले की ये जानकारी इजरायल की तरफ से दी गई। आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है इस पूरे ही कार्रवाई को। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का दावा किया। और इस बीच एक और बड़ा दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सामने आया। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला हुआ है, ये कहना है आईएईए का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। नतांज में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा है, आईएईए की तरफ से यह कहा गया है। नतांज में यूरेनियम संवर्धन होता था, आईएईए की तरफ से यह दावा किया गया है। Attacks on nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran. Iran confirmed that initially only the Natanz fuel enrichment plant had been attacked, where Iran was producing uranium enriched up to 60%. Uranium-235 has been destroyed. भाई देखिए, ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। ईरानी जनता से इजरायली पीएम ने अपील की है इस्लामी शासन का विरोध करे ईरानी जनता। नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए हैं ईरान में आजादी पाने का ये एक बड़ा मौका है, ये नेतन्याहू ने कहा है। साथ ही कहा है कि जो ईरान है वो अभी अपनी कमजोर स्थिति में है, इसी वजह से ईरान में ये आजादी पाने का एक बड़ा मौका है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस्लामी शासन का अब आपको विरोध करना चाहिए। ये ईरानी जनता के लिए इजराइल के पीएम ने अपील की है, ये बात कही है। Israel's fight is not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. I am with you. The people of Israel are with you. इजराइल ईरान तनाव पर एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएनओ की तरफ से इजराइल ईरान से अपील की गई है, ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने की अपील ये की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। गहरे संघर्ष में जाने से बचने की अपील यूएनओ ने की है। तो शांति बरतने की, संयम बरतने की अपील यहां पर की जा रही है। गहरे संघर्ष में जाने से बचने की अपील भी की जा रही है। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त तनाव की स्थितियां हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं।